कि यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट है, ये देखिए आप, व्यू जो है बिल्कुल क्लियर व्यू है। साथ ही में आप यहाँ बैठ के चाय कॉफ़ी के सिप लेते हुए इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ का जो स्पेस है वो कितना बड़ा स्पेस यहाँ पे है, पूरा एक डबल बेड का यहाँ पे, और खाना भी इनका टेस्टी है। वॉल आर्ट देख सकते हैं, बहुत ही। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। और आज हम पहुँचे हैं देहरादून के नियरेस्ट हिल स्टेशन चक्राता में, और हम यहाँ पे आए हैं प्रकृति द अनवाइंड रिजॉर्ट में। ये रोड सीधा आ रही है देहरादून से, और इस रोड से जब आप आएंगे चक्राता की तरफ तो यहीं पे आपको प्रकृति अनवाइंड रिजॉर्ट का बोर्ड मिल जाएगा, और कोरुआ ये जगह पड़ती है। और यहीं से आप देखेंगे ये रोड ऊपर जा रही है रिज़ॉर्ट की तरफ, तो यहीं से हम चलेंगे ऊपर रिज़ॉर्ट में और आपको दिखाएंगे इस रिज़ॉर्ट के किस तरीके के नज़ारे हैं, और यहाँ पे रूम प्राइजेस क्या हैं, कैसी कैटेगरीज़ हैं रूम की। उसके अलावा यहाँ आपको क्या क्या खाने को मिलता है, क्या एक्टिविटीज़ आप यहाँ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस रिज़ॉर्ट के बारे में बताएंगे। और यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती भी ये लोग करते हैं, वो भी चल के हम देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की घूमने फिरने की वीडियो लेके आते रहते हैं। तो गाइस चलते हैं प्रकृति द अनवाइंड रिज़ॉर्ट। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी रिज़ॉर्ट में, और रास्ता आपने देखा, रास्ता वैसे तो नीचे बना हुआ है लेकिन बीच में थोड़ा सा जो पैच है वो कच्चा है, लेकिन गाड़ी आराम से इजीली रिज़ॉर्ट तक आती है। ये है रिज़ॉर्ट की पार्किंग, और ये आप देख सकते हैं कॉटेजेस बनी हुई हैं। इसके पीछे वैली का जो व्यू है उसका नज़ारा बहुत ही सुंदर यहाँ से नज़र आता है, वो भी अभी चल के देखेंगे। और यहाँ ऊपर बना हुआ है रिसेप्शन, और यहीं पे है डाइनिंग हॉल, जहाँ पे आप जाके अपना लंच ब्रेकफास्ट यहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ से कॉटेजेस की तरफ, और आपको दिखाते हैं इस रिज़ॉर्ट्स की कॉटेजेस किस तरीके की बनी हुई है। सो गाइज़ रिज़ॉर्ट के अंदर जो कैटेगरी है रूम्स की वो 4 तरीके की कैटेगरी है। जो बेस कैटेगरी है वो है एग्जीक्यूटिव ग्राउंड फ्लोर, जिसमें अभी हम चलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये है बेस कैटेगरी एग्जीक्यूटिव ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पे आपको एक बेडिंग मिल जाती है, और इसके साथ ही आपको बैठने के लिए यहाँ चेयर्स हैं, साइड लैंप्स यहाँ लगे हुए हैं, और साथ में अलमीरा है। और इसके अलावा जो एमिनिटीज़ हैं, यहाँ पे ड्रायर लगा हुआ है, मिरर है, हीटर है। एक बार वॉशरूम आपको मैं दिखा देता हूँ। सो गाइस वॉशरूम यहाँ आप ये देख सकते हैं, रेगुलर जो रहता है एमिनिटीज़ में वो सब आपको यहाँ मिलेगा। गाइस रूम से बाहर आपको इस तरीके का व्यू मिलता है, जो कि यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट है। ये देखिए आप, व्यू जो है बिल्कुल क्लियर व्यू है, ऑसम व्यू है। वैली एकदम क्लियर आपको यहाँ से नज़र आएगी। साथ ही में आप यहाँ बैठ के चाय कॉफ़ी के सिप लेते हुए इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मतलब पीस एंड काम है। सो गाइस फेयर की अगर हम बात करें तो इस बेस कैटेगरी का जो फेयर है वो है 4500 प्लस GST। इसमें आपको ब्रेकफास्ट और डिनर जो है वो इंक्लूडेड है। और अगर आप 2 से ज़्यादा लोग हैं, आपको एक्स्ट्रा बेडिंग करानी है तो 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा बेडिंग के अलग से आपको देने होंगे। सो गाइज़ अब हम आ चुके हैं यहाँ की सेकंड कैटेगरी में। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे है, ये बैल्कनी आपको यहाँ मिल जाती है। यहाँ से आप इस तरीके से ये रिज़ॉर्ट आपको यहाँ से अपनी बैल्कनी से देखने को मिलता है। यहाँ आप बैठ सकते हैं, आराम से चिल कर सकते हैं। अब अंदर चलते हैं, आपको रूम दिखाते हैं रूम कैसा है। तो यहाँ भी आपको अंदर आने के बाद सेम 2 चेयर्स मिल जाती है, बीच में टेबल आपको मिलता है, साइड में टेबल्स लगी हैं, लैंप लगा है, बेडिंग आपको यहाँ मिल जाती है। ये लार्ज बेड आपको यहाँ मिलता है, साथ में अलमीरा यहाँ पर है। आप ऊपर देखेंगे टॉप पे तो वुडन का सारा काम यहाँ हो रखा है, और यहाँ पे भी उसी तरीके से एक एक्स्ट्रा चेयर और एक टेबल यहाँ पे दिया गया है। साथ में हेयर ड्रायर है। और यहाँ पे क्या है गाइज, इसमें उस रूम से डिफरेंट क्या है, यहाँ पे एक लॉफ्ट आपको ऊपर मिल जाती है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चों के लिए ये बहुत ही
मज़ेदार एक जगह रहती है जहाँ बच्चे जाके सोना पसंद करते हैं। एक बार आपको स्पेस दिखाता हूँ ऊपर से। सो गाइज़, ये है इस लॉफ्ट का स्पेस। एक बंदे के लिए इनफ स्पेस है। इसके अलावा वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम काफ़ी नीट एंड क्लीन है, और जैसे आपने देखा पहले ही सारी फैसिलिटीज़ जो उस वाले वॉशरूम में थी, यहाँ पे भी आपको सेम वही मिलती है। ऊपर गीज़र लगा हुआ है। यहाँ साथ में आपको बॉडी लोशंस और आपका बॉडी वॉश, ये सब यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे 2 लोगों की सिटिंग के लिए यहाँ पे इन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है। बीच में एक टेबल है, और इस बैल्कनी से व्यू और भी बहुत ऑसम आ रहा है। नीचे से भी व्यू बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ थोड़ी हाइट मिलने की वजह से और अच्छा आपको व्यू मिल जाता है। तो गाइस, इस रूम के अंदर जो डिफरेंट है वो तो एक लॉफ्ट यहाँ पे लगी हुई है, ये आपको एक अलग मिल जाता है। दूसरा जो बैल्कनी है वो दोनों साइड है। बाहर भी आपने देखा, रूम के बाहर भी आप बैठ सकते हैं, और इस साइड भी आपकी जो पर्सनल बैल्कनी है वहाँ से व्यू तो बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो इसका जो प्राइस है वो है 5000 रुपीज़ प्लस GST। ब्रेकफास्ट डिनर इसमें भी इंक्लूडिंग है सेम। सो गाइस, तीसरी रूम की जो कैटेगरी है जो हम देखने जा रहे हैं वो हैं प्राइवेट कॉटेजेस। और आप यहाँ बाहर देखेंगे कि एक छोटा सा यहाँ गार्डनिंग आपके कॉटेजेस के बाहर जो करी हुई है, बहुत ही अच्छी सुंदर सी लग रही है। वैसे सारी ही कॉटेजेस के आगे ये करा हुआ है। इसके अलावा जब हम रूम्स में यहाँ चलेंगे तो बाहर बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ अलग से करा हुआ है पर्सनल, जहाँ आप बैठ सकते हैं। चेयर लगी है, टेबल लगा हुआ है, और बहुत अच्छे से यहाँ पे तब इन्होंने डेकोरेट कर रखा है। गाइज़, यहाँ अंदर आने के बाद प्राइवेट कॉटेजेस में भी यहाँ पे आपको चेयर्स मिलती हैं सिटिंग, और टेबल मिल जाता है। साथ में ये आपको एक लार्ज डबल बेड मिलता है। साइड में दोनों तरफ टेबल्स आपको मिलती है। यहाँ पे वार्म वाटर केटल आपको मिल जाएगी। साइड में ये लैंप्स लगे हुए हैं, और इसके अलावा अलमीरा जैसा और रूम्स में भी मैंने आपको दिखाया, मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से स्पेस आपको मिल जाता है। हीटर भी यहाँ रखा रहता है क्योंकि वेदर यहाँ पे रात के टाइम पे ठंडा हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे भी सिंगल चेयर आपको, टेबल, और यहाँ पे आपको हेयर ड्रायर मिल जाता है। और साथ में इसमें भी गाइस उसी तरीके से एक लॉफ्ट है, सिंगल बेडिंग लॉफ्ट है, जैसा मैंने अभी आपको इससे पहले वाले रूम में दिखाया था। तो एक एडल्ट या बड़ा बच्चा यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। गाइस, ये है यहाँ का वॉशरूम। सेम यहाँ पे भी आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट ये है कि बाथ टब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस बाथ टब को आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ऊपर यहाँ शावर, और यहाँ पे वाटर गीज़र, नीट एंड क्लीन है। इसके अलावा जो सबसे मज़ेदार चीज़ है, जैसा कि यहाँ आप बेड पे जब बैठे हैं या लेटे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तो सामने का व्यू आपका इस तरीके का होगा। तो यहाँ से भी वही व्यू आपको नज़र आता है, बहुत ही सुंदर व्यू जो आपको इससे पहले मैंने दिखाया था। इसके टैरिफ की बात करें तो ये 5500 रुपये इंक्लूडिंग GST है। ब्रेकफास्ट एंड डिनर इसमें मिलता है। तो चलते हैं अब आप अपनी लास्ट कैटेगरी की तरफ। सो गाइज़, अब हम आ गए हैं इस रिज़ॉर्ट की लास्ट कैटेगरी जो रूम की है उसकी तरफ। ये है यहाँ पे लग्जरी स्वीट, जो कि हमने बुक किया है, लेकिन मैं आपको अपना रूम नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी मैसी हो रहा है, सामान फैला हुआ है, और ये काफ़ी नीट एंड क्लीन अभी हो रखा था। तो आपको ये दिखाता हूँ चल के। यहाँ आपको इसी तरीके से बैठने के लिए बाहर 2 चेयर्स मिल जाती हैं, जहाँ से आप बैठ के और व्यू और रिज़ॉर्ट की तरफ नज़ारा ले सकते हैं। सो गाइज़, अंदर आते ही सबसे पहले यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से 2 चेयर्स मिलती हैं। टेबल चेयर्स काफ़ी प्रीमियम आपको यहाँ पे बैठने को मिलती है, काफ़ी कंफर्टेबल। अलमीरा यहाँ हो गई, साथ में यहाँ पे लार्ज डबल बेड, दोनों तरफ टेबल, वाटर केटल और लैंप्स यहाँ लगे हुए हैं। और यहाँ से जो बेड से आप देखते हैं बाहर का नज़ारा, वो बहुत ही औसम है। बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है। गाइज़, हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोग 3 एडल्ट और 2 बच्चे हैं। तो जो दूसरी कॉटेजेस थी वो हमारे लिए थोड़ी स्पेस में इनसफिशिएंट हो रही थी, इसलिए हमने ये ली है। हालांकि वहाँ पे व्यू ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल क्लियर वैली दिखती है, वहाँ से व्यू ज़्यादा वहाँ अच्छा आता है, लेकिन हमें वहाँ इतना कंफर्टेबल सोने के लिए स्पेस नहीं हो रहा था, इस वजह से हमने ये ली है। क्योंकि यहाँ मैं आपको दिखाऊं कि एक बेस्ट चीज़ क्या है कि यहाँ का लॉफ्ट आप मेरे साथ आके यहाँ देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी स्टेयर्स यहाँ पे चौड़ी चौड़ी लगी हुई हैं, चढ़ने उतरने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऊपर अगर आप आते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ का जो स्पेस है वो कितना बड़ा स्पेस यहाँ पे है।
पूरा एक डबल बेड का यहाँ पे लॉफ्ट में अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे 2 अडल्ट या 3 बच्चे आराम से एकोमोडेट हो जाएंगे। सामने ही टेबल फ़ैन लगा हुआ है, कर्टेन लगे हुए हैं विंडोज़ पे। यहाँ कर्टेन को हटा के भी आप यहाँ से बाहर व्यू देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा हमारे को, तो हमने ये लग्जरी स्वीट लिया। तो गाइस सामने आप देख रहे हो ये रोड आपको दिख रही है, ये वही रोड है जहाँ से नीचे मेन रोड से जब हम ऊपर आ रहे थे। इसके अलावा इस प्राइवेट बालकनी में 2 चेयर्स, टेबल और काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पे बैठ के आप अपनी पिक्चर क्लिक्स करा सकते हैं। इसके जो प्राइस हैं वो हैं 6000 प्लस GST। इसमें भी ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड है। रिजॉर्ट आपको दिखाता हूँ कि और रिजॉर्ट में क्या क्या यहाँ है, तो चलिए चलते हैं यहाँ से। सो गाइज़ यहाँ पे दिन में जो वेदर है वो तो बहुत ही प्लेजेंट है। आपको ज़्यादा यहाँ पे इस टाइम पे धूप इतनी रहती है कि ठंड वगैरह नहीं लगेगी। हालांकि हवा यहाँ पे काफ़ी अच्छी और ठंडी चलती है, लेकिन रात को यहाँ पे वेदर काफ़ी चेंज हो जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है। तो आपको जैकेट्स की ज़रूरत यहाँ पे रात को ज़रूर पड़ेगी। और उसके साथ ही आप यहाँ देखिए कि कितना अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट हो रखा है। ये नेचुरली जो पेड़ के तने होते हैं उनको लगा के और ये सिटिंग अरेंजमेंट बना रखा है इन्होंने। यहाँ पे भी आप जो टेबल देखेंगे ये भी नेचुरल पेड़ की वो लकड़ी की कटी हुई टेबल है। और बीच में बॉनफायर का अरेंजमेंट है। आप आते हैं यहाँ पे बैठ के आराम से चिल कर सकते हैं रात को ठंडे वेदर के अंदर। और साथ ही में यहाँ पे इन झूलों में बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बड़े ग्रुप में आ रहे हैं, कॉर्पोरेट ग्रुप है, फैमिली या फ्रेंड्स का बड़ा ग्रुप है, तो यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आराम से 15-20 बंदे बैठ सकते हैं। और यहाँ से बैठ के फिर जो आपको व्यू मिलने वाला है, सामने वेदर इतना चिल मस्त और सामने इस तरीके का नज़ारा, तो और क्या चाहिए इंसान को। इसी तरफ ये जो मैंने आपको कॉटेजेस के पीछे पर्सनल गार्डन दिखाया था वो यहाँ ही से आप एक्सेस कर सकते हैं। रात को आप इधर भी जाके बैठ सकते हैं। सो गाइस ट्रिप में अगर आपके साथ छोटे बच्चे आ रहे हैं तो वो भी यहाँ एंजॉय करेंगे। यहाँ पे ट्रैम्पोलिन का अरेंजमेंट है, बच्चे यहाँ खेल सकते हैं। उसके अलावा यहीं ग्राउंड के अंदर क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल आप खेल सकते हैं। नेट लग जाता है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े, सब यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। ग्रुप हो तो बहुत ही मज़ा आएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे इनके गार्डन में ये लोग थोड़ा सा घास वगैरह उगाने के लिए वो सब यहाँ काम चल रहा है। तो गाइज़ ये जैसे ही हम यहाँ पार्किंग से इसके एंट्रेंस पे आएंगे तो ये एक एंट्रेंस गेट बनाया हुआ है बहुत सुंदर सा इन्होंने। और इसी के साथ ही यहाँ पे स्नूकर पूल जो होता है और टेबल टेनिस जो होता है उसके लिए ये एरो दे रखा है। वो यहाँ से नीचे जाके है, नीचे आप जहाँ देख रहे हैं वाइट टंकी रखी हुई है, उस वाइट टंकी का जो वो है वो हॉल, उसके अंदर यहाँ पे टेबल टेनिस और पूल टेबल लगी हुई है। फ़िलहाल तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ नई कॉटेजेस भी बन रही हैं। गाइस अब चलते हैं ऊपर। यहाँ से ऊपर रिसेप्शन एरिया है और डाइनिंग एरिया है, वहाँ दिखाते हैं आपको। गाइस ऊपर आते वक्त यहाँ आप देखेंगे कि बहुत सुंदर सुंदर से फ्लावर पॉट लगा रखे हैं। साथ ही ये देखिए कितना अच्छा यूटिलाइज़ कर रखा है। ये जो केन्स होती हैं इनके अंदर भी इन्होंने ये पौधे वगैरह लगा रखे हैं। यहाँ आप देखेंगे बागवानी इनकी, बहुत सुंदर फूल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आई लव प्रकृति करके यहाँ एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, बहुत सुंदर सा। इस साइड को जो सेक्शन है यहाँ आप देखेंगे कि बॉनफायर और बर्ड फीडिंग के लिए यहाँ एरो दे रखा है। तो बॉनफायर के लिए ये जगह आप जो देख रहे हैं सामने, यहाँ पे आप चाहे तो नीचे जैसे मैंने आपको दिखाया वहाँ बैठ सकते हैं, या आप चाहें तो इधर आके भी बैठ सकते हैं। उसके बाद गाइज़ ये वाला जो सेक्शन है ये ओपन सिटिंग सेक्शन है। जैसा आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आप बैठ के लंच डिनर अपना एंजॉय कर सकते हैं। सामने आपको बहुत अच्छा सुंदर सा यहाँ से नज़ारा मिलता है। रिज़ॉर्ट का भी व्यू यहाँ से ऊपर से बहुत आता है अच्छा। और रात में काफ़ी हैपनिंग हो जाता है ये, यहाँ पे लाइटिंग वगैरह, म्यूज़िक वगैरह चल जाता है, बॉनफायर लग जाता है, वो हम आपको रात के टाइम दिखाएंगे। और अब चलते हैं डाइनिंग हॉल में। यहाँ से अंदर आते ही सबसे पहले सुंदर सी बॉल आर्ट इन्होंने यहाँ बना रखी हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं लैंप लगे हुए हैं और काफ़ी कंफर्टेबल एंड
कॉजी सिटिंग यहाँ बनाई हुई है बैठने की इन्होंने। लकड़ी का सारा ये फर्नीचर है जो यहाँ लगा हुआ है। इसके अलावा इस वाले सेक्शन में यहाँ पे ब्रेकफास्ट और डिनर बुफे यहाँ लगता है। सामने आपको ये टीवी कैबिनेट यहाँ लगी हुई है। बाकी आपने देखा होगा गाइस एक ख़ास चीज़ की जितने भी रूम्स मैंने आपको यहाँ दिखाए हैं किसी में भी आपको टीवी देखने को नहीं मिला होगा। तो यहाँ पे किसी भी रूम में टीवी नहीं लगा है। आप बेसिकली यहाँ आएंगे तो यहाँ पे नेचर को आप आके एंजॉय कीजिए। प्रकृति द अनवाइंड रिज़ॉर्ट नाम इस रिज़ॉर्ट का इन्होंने रखा है। तो आई थिंक इसीलिए कि ज़्यादा आप नेचर में इंडल्ज रहिए, किसी भी उसमें नहीं है। लेकिन अगर आपको टीवी देखना है कुछ है तो आप यहाँ डाइनिंग हॉल में आके यहाँ आप एंजॉय कर सकते हैं। फ़िलहाल इधर ही आपको कुछ इंडोर गेम्स भी प्ले करने को मिल जाती हैं। कैरम बोर्ड है, डार्ट है यहाँ पे। यहाँ दोनों इस साइड में टॉयलेट्स बने हुए हैं जेंट्स एंड लेडीज़। और यहाँ पे ये रिसेप्शन एरिया है। तो इस रिसेप्शन एरिया में जिस टाइम आप आएंगे तो चेक इन आप यहीं पे करेंगे। सो गाइस अभी हम आ गए हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए। हमने यहाँ पे पोहा, इडली सांभर और कट फ्रूट्स लिए हैं। साथ में ये है बुरांस का जूस। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात ये है कि यहाँ से खाते हुए जो नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे वो अपने आप में बहुत ही औसम है। तो वो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है जो यहाँ बैठ के आपको मिलती है। और खाना भी इनका टेस्टी है। सो गाइज़ ये है रिज़ॉर्ट का नाइट व्यू। अभी रात का टाइम हो रहा है तो आप देखिए कितनी सुंदर लाइटिंग यहाँ हो रही है। बैठने का कितना सुंदर यहाँ पे बना रखा है इन्होंने। और रिज़ॉर्ट में भी चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि ये लैंप जल चुके हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और सामने ऊपर डाइनिंग हॉल है, डाइनिंग एरिया, जहाँ चल के अब हम डिनर करेंगे। तो सीधा चलते हैं अभी डिनर की तरफ। सो गाइज़ ये था प्रकृति अनवाइंड रिज़ॉर्ट जो हमने आपको पूरे रिज़ॉर्ट का यहाँ टूर करवाया। सारे रूम्स के प्राइजेस के साथ हमने आपको पूरा रिज़ॉर्ट ये दिखाया। यहाँ की लोकेशन की बात करूँ तो मेन चक्राता से ये 12-13 किलोमीटर पहले कोरवा नाम का गांव आता है, यहाँ पड़ता है। लोकेशन जैसा आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर है। अगर आप भी चक्राता आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो चाहें तो आप इस प्रॉपर्टी को भी विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। तो गाइड्स वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स में जो चक्राता घूमने आए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो हम करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। दिस इज़ प्रशांत साइनिंग ऑफ। मिलता हूँ आपसे फिर किसी दूसरी वीडियो में। टिल दैट यू टेक केयर, गुड बाय।